नमस्कार साथियों, हमने अभी तक दूसरे चैप्टर दशमलव भिन्न के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए 26वां क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या लिखा है। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 और माइनस में 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 और बटे में लिखा है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.1 और गुणा 0.01। तो मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं, इस क्वेश्चन को जो आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर तो हमें दिया हुआ है 0.1 की क्यूब, यहां माइनस 0.01 की क्यूब और नीचे हमें 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का भी स्क्वायर और प्लस 0.1 इंटू में 0.01 ये हमें दिया हुआ है। ऐसा हम पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ ऊपर लिखा है a की क्यूब, ये देखिए a की क्यूब है और ये है b की क्यूब। जब भी a की क्यूब होगा और यहाँ b की क्यूब होगा, यहाँ या प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर एक साइड a की क्यूब और b की क्यूब है तो दूसरी साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस माइनस a होगा ही होगा। ये बात आप गांठ बांध लो कि अगर ये a की क्यूब है और ये b की क्यूब है, दूसरी साइड अगर स्क्वायर है तो ये इसी फॉर्म में होगा। बस फर्क क्या पड़ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब इन सब का आंसर क्या होता है, a प्लस माइनस b। तो ये कौन सा साइन लेना है, जो क्यूब के, देखो a की क्यूब और b की क्यूब के बीच में जो साइन होगा वो यहाँ लेना है। तो इस क्वेश्चन में बीच में क्या साइन है, माइनस। तो हमारा इसका आंसर है a माइनस बी। अच्छा, a क्या है यहाँ पर 0.1 और b क्या है 0.01। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 1, मैंने 1 लगा दिया तो 0 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बच गई 0। तो आपका जो आंसर आया वो आया 0.09। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27वां बिल्कुल सेम टू सेम है। आप ऊपर क्वेश्चन देख भी सकते हो, मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं। हमें दिया हुआ है 2.75 की क्यूब माइनस में 2.25 की क्यूब और नीचे हमें 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.25 का स्क्वायर और प्लस 2.75 इंटू 2.25। ये ही लिखा होगा, हो सकता है ये आगे पीछे हो लेकिन लिखा यही होगा। अभी हमने क्या जाना था, ये a 2.75, ये b है 2.25, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएंगे 5, 0। तो पॉइंट के बाद अगर अंतिम अंक है और इसके बाद जितनी भी 0 इनकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 0.5। ये 3-4 लाइन से एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, आप देख भी पा रहे होंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7.86 की क्यूब 4.97 की क्यूब और नीचे हमेशा ये a स्क्वायर a b स्क्वायर इसी फॉर्म में दिया होगा। यानी ये a है, ये b है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यही इसी फॉर्म में होगा। तो हमें इसका कैसे करना होता है, ये a है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया और ये b है। तो हासिल लिया 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 7, तो 17 में से 9 जाएंगे 8 दशमलव और 6 में से 4 जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 28 था, ये आ गया आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ये भी देखिए, यही है, आपको दिया ही वह साफ साफ a की क्यूब b की क्यूब, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, दिख आपको रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा a कितना है हमारे पास 0347 और बीच में प्लस है ना, तो 9653। आप इनको जोड़ दो, ये 0 हो गया, हासिल 1, 5 और 4 9 और 0, यहाँ भी हासिल 1, 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1। अब दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, 0 ही 0 है, इनको हटा दो, 0 की कोई वैल्यू है नहीं। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसमें 1 आ गया। ये लाइन से एक जैसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक।
क्वेश्चन नंबर 30 ये भी लगभग ऐसे ही है, 2.3 की क्यूब दी है और 27.027, यहाँ पर 2.3 का स्क्वायर और माइनस में 0.69 और प्लस 0.09, ये हमें दिया। देखिए ये तो ठीक है, क्यूब ही है। अब ये जो होती है ये 0.3 की क्यूब है और नीचे देखिए ए स्क्वायर मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, माइनस ये ए बी ही होगा और ये बी स्क्वायर ही होगा। हमें ये मिल गया ना ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये ए बी होगा, ये इसी फॉर्म में होते हैं। तो हमारा ए क्या है 2.3, बीच में माइनस है 0.3, सॉरी प्लस है, इसमें प्लस, तो आप जोड़ दो इसे 2.6, यही आपका आंसर भी आ गया। थर्टी वन देख लेते हैं। 31 बढ़िया क्वेश्चन है। 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है 0.006 का स्क्वायर, 0.047 का स्क्वायर, 0.0079 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने को कहा गया। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिया हुआ है ए की पावर n प्लस माइनस बी की n प्लस माइनस सी की n और प्लस माइनस आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ x की पावर n प्लस माइनस वाई की पावर n प्लस माइनस जेड की पावर n और ये ऐसे आगे चलता रहेगा। यहाँ एक खास बात क्या होगी कि देखिए पावर सबकी सेम है, ये a है तो ये कोई b है, c है, ऐसे। और इसमें एक खास बात होगी, इनमें जो रिलेशन होगा, जो इन दोनों में, वही इनमें भी होगा, वही इनमें भी होगा। रिलेशन का मतलब है, मान लिए अगर ये वाली चीज इससे दुगनी है तो ये भी दुगना होगा, ये भी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुगना होगा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो रिलेशन में ये होगा, मान लो ये इसका, अब ये इसका 10 टाइम है ऊपर वाला, तो ये भी 10 टाइम होगा, ये भी 10 टाइम होगा। कहने का मतलब जो इसमें रिलेशन होगा वो इनमें होगा, वो इनमें होगा। तो जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इस लाइन का पहला वाला ले लो a और इस लाइन का पहला वाला ले लो x और पावर सबकी क्या है n, तो हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर स्क्वायर है, सबकी पावर सेम है। अच्छा इनमें कुछ रिलेशन है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 ज़्यादा है, देखो 3, यानी ये वाली ऊपर वाली संख्या इससे 10 टाइम है। यहाँ भी देखो 3 है तो 1 कम है, 2 है 10 टाइम, यहाँ 4 है तो 3 है 10 टाइम, बिल्कुल इसी की तरह हो गया। तो मैंने क्या कहा था, पहला ले लो, इस लाइन का पहला क्या है 0.06, इस लाइन का पहला ले लो 0.006 और पावर क्या लगा दो जो इन सब में कॉमन है 2। यहाँ पॉइंट है 1 2 3 अंक के बाद, यहाँ 2 1 0 मैंने लगा दी, तो दोनों तरफ देखो 3 3 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 से जाएगा ये 10 बार और 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100। यही आपका आंसर भी आ गया। अगला एक क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, उसे भी देख लेते हैं। इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, 0.5 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर, 0.073 का स्क्वायर, 0.005 का स्क्वायर, 0.041 का स्क्वायर, 0.0073 का स्क्वायर। देखिए सब में स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 पॉइंट है, एक ज़्यादा है, यहाँ भी एक ज़्यादा, यहाँ भी एक ज़्यादा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ प्लस हो, माइनस भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 तक जा रही हो, जैसे यहाँ एक संख्या 2 3 है ना, तो ये 4 तक भी जा सकती है, 2 तक भी जा सकती है, माइनस में भी हो सकती है। करने का तरीका बिल्कुल यही आपका सेम रहेगा। इस लाइन का पहला ले लो, इस लाइन का पहला ले लो, ऐसा नहीं है इस लाइन का पहला आप ये भी ले सकते हो, आप ये ले लोगे तो ये ले लेना, वो ले लोगे तो वो ले लेना, रिजल्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्या है यहाँ 2 3 है, यहाँ पे मैंने एक 0 लगा दी, ये कट गया, ये आ गया 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
33 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। यहाँ हमें दिया है 0.969 का स्क्वायर माइनस 0.969 इंटू 0.031 और प्लस 0.031 का स्क्वायर, और यहाँ हमें दिया है 0.969 की क्यूब और प्लस 0.031 की क्यूब। अभी हमने जाना था जब यहाँ a की क्यूब और b की क्यूब हो, जब ये ऊपर हो, जब ये वाली चीज यहाँ ऊपर होती तब तो हमारा आंसर आता a और क्यूब के बीच में प्लस है ना, a प्लस बी। लेकिन अब ये a क्यूब b क्यूब ये नीचे आ गया है, तो ये भी हमारा नीचे आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए a का मान क्या है यहाँ 0.969 प्लस b का मान क्या है 0.031, तो जब आप इसको जोड़ देंगे ये एक होगा और 1/1 एक ही होता है, तो आपका आंसर भी एक ही आ गया। थर्टी फोर देखिए, 34 आपको ऊपर दिख ही रहा होगा। आप ऊपर वाली लाइन में देखिए क्या दोनों में कॉमन है, 0.896, यहाँ क्या बच गया 7.753 और प्लस 0.247, ये तो बच गया ऊपर। नीचे क्या कॉमन ले लिया मैंने 0.8, यहाँ बच गया 0.057 और प्लस 0.943। देखिए अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये 0.896 ये ऊपर दोनों में कॉमन है, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बच गया और प्लस ये और ऐसा। नीचे 0.8 दोनों में कॉमन है, 0.8 ले लिया ये बच गया और प्लस ये ऐसे। यहाँ पर देखिए आप या तो इसे चलो सॉल्व कर लो, 0.896 इन्हें जोड़ने पर हो गया 1, 0.8 इन्हें भी जोड़ने पर हो गया 1, 1 गुणा 1 लिखो मत लिखो, ये मैंने हटा दिया। अब मेरे पास ये बचा है, नीचे तो 1 के बाद पॉइंट है और ऊपर 1 2 3, तो बराबर करने के लिए मैंने भी यहाँ 0 लगाई ताकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 अंक आ जाए, यहाँ पर भी 3। अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, 8 से गया ये 100 बार, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 112/100। अच्छा मुझे ये 2 0 हटानी है, तो पॉइंट कितने अंकों के बाद आए, अंकों से पहले आएगा, 2 अंकों से पहले आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ 3 होता तो 3 अंकों से पहले आ जाता, 1 होता तो 1 अंक से पहले आ जाता। ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, इससे पहले भी मैंने बनाई थी मगर लाइट का कुछ इश्यू आ गया जिस वजह से इतनी थकान और ऐसा पसीना आ रहा है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। 25.732 का स्क्वायर माइनस 15.732 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस हो जाएगा, आप इसे जोड़, चलो मैं लिख लेता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, और a माइनस बी, तो आप इन्हें जोड़ दो एक बार, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 7 और 7 14 और 1 15, 1 हासिल हो गया और ये हो गया 41, ये तो आ गया इतना। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 10। जब हमें गुणा करनी हो इसकी गुणा 10 में, तो 1 0 1 पॉइंट को दाईं ओर खिसका देती है, तो 41564 ये हमारा आंसर आ जाएगा 415.64। देखते हैं किसमें, ये है आपका, थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे जोड़ने पर, अरे मेरे से गलती होगी, यहाँ 7 और 7 14 होना था, ये 4 है, थोड़ी सी मेरे से गलती होगी, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है आपको 0.6 की, मैं लिख देता हूँ 0.6 की पावर 4, 0.5 की पावर 4, 0.6 की स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। देखिए एक बात आपको ध्यान से समझना, अगर आपको a की 4 माइनस बी की 4 लिखी हुई तो इसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर का भी स्क्वायर और b स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ पर a है, ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, तो एक बार ये जुड़ गया और एक बार ये घट गया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं,
लेकिन ये तो फिर से एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपका a की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4 होगी तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। ये आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, देखिए ये वाली चीज़ लिख दी। अब इन्हें जोड़ दूंगा मैं प्लस और घटा दूंगा मैं माइनस, और नीचे क्या है 0.6 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर, इससे कट गया। इन्हें जोड़ने पर आया 1.1 और इसे घटाने पे आया 0.1। देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दूं, मैं सोचूं यहाँ पॉइंट ही नहीं है, ये 11 एकम तो 11 होते। अच्छा, लेकिन अब मुझे वापस पॉइंट लगाने, यहाँ गुणा कर रहे हो आप, यहाँ कितने पॉइंट है, एक अंक, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, एक अंक। एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो रिजल्ट में 2 होंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक लिख दो, यही आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी सेवन में आप देख लो लिखा हुआ है 3, चलो मैं लिख लेता हूँ 3.473 प्लस 0.598 का स्क्वायर है प्लस 3.473 माइनस 0.598 का स्क्वायर है। यहाँ पर है 3.473 इंटू 3.473 और प्लस 0.598 ऐसा हमें लिखा। एक बात आप ध्यान से समझना, अगर आपको कहीं पर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस या माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ या तो प्लस होगा या माइनस होगा, बहुत गौर से समझना। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर बनाएगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिया होगा। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ क्या दिया होगा। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए तो जो वो यहाँ देगा वो एग्जैक्ट देगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ दिया होगा। तो बस आपको ये देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इनके बीच में प्लस है, तो आपका आंसर हमेशा 2 होगा, ये बात याद रखना। अगर यहाँ पर माइनस है तो आपका आंसर 4 होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। संख्याएं कैसी भी लिखी हो, जैसे या पॉइंट में चाहे बिगेर पॉइंट वाली संख्या हो, बस आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में नीचे भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है जी, तो अब जैसे ये इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन सा निशान है, प्लस का है, तो चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। अगला एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी की तरह है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने जो संख्या दिखी है उसे a और b मान लिया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मैं संख्या नहीं लिख रहा, संख्या आपको दिख रही होगी, कुछ भी लिखा हो, बस मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ प्लस है तो आंसर 2, यहाँ माइनस है ना, तो हमारा आंसर क्या है 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4, लेकिन ये 4 तब आएगा जब नीचे भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया जरूर होगा, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 में लिखा हुआ है 1.125 इंटू 10 की पावर n, और ये बराबर है 0.001125। हमसे बोल रहा है इस पावर n जो है, इस n का मान बताइए। देखो इस n को निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मगर हम क्या करेंगे, इसे मैंने क्या करा, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं वो करते हैं ये पॉइंट। मैंने पॉइंट ही हटा दिया, अगर मैं यहाँ पॉइंट हटा दूँ तो पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 1 2 3, तो मुझे यहाँ 3 जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ भी मैं चाहता हूँ पॉइंट हटा दूँ, तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया तो ये भी हट गया, सब कुछ हट गया। देखो इससे ये पूरा पूरा कट गया,
1 2 3, ये भी 1 2 3, यहाँ पर मेरा बचा 10 की पावर n, और यहाँ बचा 10 की पावर 3। देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहां 1 बच जाता है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर आप इस संख्या को, यहाँ पावर है, अगर आप पावर को उल्टा करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, यानी यहाँ हर है इसको अंश में ले जाना चाहते हो या अंश को हर में ले जाना चाहते हो, तो पावर के चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह मतलब प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा जब आप इसे रेसिप्रोकल कर देते हो, तो व्युत्क्रम कर देते हो। तो यहाँ ये नीचे मुझे ऊपर चाहिए, मुझे ऊपर ही क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ ये 10 ऊपर लिखा हुआ है, बटे में नहीं है। तो जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा ये हो जाएगा 10 की पावर -3। अब देखिए जब बेस बराबर होता है और ये दोनों चीज इक्वल है, जब दोनों चीज बराबर है और बेस भी बराबर है तो पावर भी बराबर होती है। n का मान आ गया -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 वहां भी देख लेते हैं। ये कहता है वैज्ञानिक पद्धति में बदलना है हमें, वैज्ञानिक पद्धति में बदलना है हमें। किसको बदलना है जी? 0.12345, 1 2 3 4 5 0 है और 5279, इसको वैज्ञानिक पद्धति में बदलना है। देखिए वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए, यहाँ 1 डिजिट, 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट यानी 0 नहीं होनी चाहिए, 1 से लेकर 9 तक, और इसके बाद होना चाहिए पॉइंट, और फिर यहाँ कितने मर्जी अंक हो, गुणा 10 की पावर प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी। तो अगर आप ऐसा लिखोगे, ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिख दूं 1.1125 गुणा में 10 की पावर 6 प्लस में या माइनस में, जो मर्जी लिख दूं, मान लो मैं प्लस लिख देता हूँ, तो ये मैंने वैज्ञानिक पद्धति में लिख दिया। देखिए दशमलव से पहले एक अंक है और बाकी दशमलव के बाद जितने मर्जी अंक हो, और एक यहाँ पर मुझे 10 की पावर में भी शो करना है, हमें इसे ऐसे ही लिखना है। तो अच्छा इसको कैसे करना है? देखो इसको करने के 2 तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका ये कहता है मैं ये दशमलव जो यहाँ है मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ लगा दूँ इसे और ऐसे हाथ रख दूँ तो ये दशमलव से पहले एक अंक हो गया ना जो मुझे चाहिए, तो मुझे इसे यहाँ खिसकाना है। तो मुझे कितना खिसकाना पड़ेगा? देखिए एक बार यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, मुझे ये 6 स्थान खिसकाना पड़ा, वो भी दाईं ओर। मैंने दशमलव को 6 बार दाईं ओर खिसकाया, तो अब मैं इसे लिखता हूँ 5.279 गुणा में 10। जब आप दशमलव को दाईं ओर खिसकाओगे तो जितने स्थान खिसकाओगे 10 में पावर उतनी लिख दो, लेकिन माइनस में। तो ये आ गया हमारा आंसर। मैंने क्या बोला? अगर ये दशमलव में 3 स्थान दाईं तरफ खिसकाता तो यहाँ 10 की पावर -3, 6 बार खिसकाया है माइनस से। अगर ये दशमलव दाईं की बजाय बाईं ओर खिसकाता तो जितनी बार खिसकाता 10 की पावर उतनी आती, लेकिन पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है थोड़ा ये भी देख लो। मैंने लिखा है 5000 और मैं चाहता हूँ इसे वैज्ञानिक पद्धति में बदलना, तो देखिए दशमलव तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो जहाँ दशमलव नहीं होता अंत में तो दशमलव होता है। तो ये क्या कहता है? दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, यानी ये मुझे 1 2 3, मुझे 3 स्थान खिसकाना है। अब कौन सी तरफ खिसकाना है जी? बाईं ओर। तो मैंने 5.0 लिख दिया गुणा 10 की पावर, मैंने कितना 3 अंक बाएं खिसकाया है, तो यहाँ प्लस में लिख दो। तो देखो ये वैज्ञानिक पद्धति हुई। आप चाहे तो गुणा कर दो, 5 गुणा में 1000, तो देखिए 5 ही हजार आ रहा है। ठीक है। अच्छा इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं कह रहा था, वैसे तो यही तरीका बहुत बढ़िया है, मगर आप चाहो तो दूसरा भी देख लो, फिर आप निर्णय ले लेना कौन सा आपको ज्यादा सरल लगता है, वैसे ही कर लेना। दूसरा ये तरीका कहता है कि मुझे ये दशमलव यहाँ लाना है, यहाँ पर। चलो अभी दशमलव हटाओ आप। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने दशमलव हटा दिया।
दशमलव हट गया तो ये सब कुछ हट गया। अब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 5279, वहाँ थोड़ा साइड में आ रहा था, मैंने दशमलव हटा दिया। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति कहती है कि ये वाला दशमलव मुझे यहाँ लाना है जी, यहाँ। तो मैं यहाँ से 1 2 3 स्थान खिसका रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से भी तो ये 3 स्थान यहाँ खिसकाना है, जितना ऊपर करेंगे उतना नीचे। तो अब जब मैंने यहाँ कर दिया तो यहाँ ये भी कट गया, अब मेरे पास ये इतना बचा है, तो इसे मैं लिखूंगा 5.279 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। अभी हमने जाना था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, अगर मुझे इसे ऊपर ले जाना है तो पावर का साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इससे पहले वाला तरीका दशमलव बाईं तरफ और दाईं तरफ जो मैंने बताया था, मुझे वो तरीका बहुत बढ़िया लगता है। आपको लगता हो कि ये ज़्यादा अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 40 तो हमने कर ही लिए, 40 के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करते हैं। तब तक धन्यवाद।